नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं आज थार की रॉक्स यानी 5 डोर वर्जन जो आया उसके बारे में बात करेंगे। आज थार रॉक्स वाकई रॉक कर रही है, क्योंकि जो पिछली कमियां थी, जो पिछली बुराइयां थी, वो सब खत्म करके नेक्स्ट लेवल पे गाड़ी को ले गए हैं। जाहिर सी बात है, इसका कोई डायरेक्ट राइवल तो बचा नहीं, क्योंकि जिमनी का हालात हमने देख ही लिए और फोर्स की गुरखा वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही। लेकिन इस गाड़ी के पास अब सब कुछ है, यानी कि पावर फिगर पेट्रोल में भी है, डीजल में भी है, 2 व्हील ड्राइव भी है, 4 व्हील ड्राइव भी है, पेट्रोल में भी और डीजल में भी, फिर ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में ही है। तो ऑप्शन बहुत सारे हैं, विकल्प बहुत सारे खोल दिए गए हैं। उसके प्राइजेस 2 व्हील ड्राइव के हमारे सामने आ चुके हैं, अनवील कर दी गई है गाड़ी, पावर फिगर सारी आ गई है, लेकिन 4 व्हील ड्राइव की अभी तक हमारे सामने प्राइस नहीं आ पाए। लेकिन बाकी सब खासियत हमें पता लग गई है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या खासियत है गाड़ी के अंदर। चलिए दोस्तों फटाफट शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों बेसिकली थार की जो रॉक्स है उसको MX और AX सीरीज में बांटा गया है। जैसे कि XUV700 को भी बांटा गया था, वैसे ही इसको भी बांटा गया है। तो MX सीरीज है नीचे वाली, फिर उसके ऊपर आती है AX सीरीज, AX3, AX5, AX7, उसमें L यानी कि लग्जरी सीरीज भी आ जाती हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों MX1 से। MX1 में पेट्रोल डीजल दोनों ही मिल जाएंगे हमें, जो कि 12,99,000 से पेट्रोल में शुरू होती है, डीजल में सीधा 1 लाख रुपए 13,99,000, यानी कि तकरीबन 13 लाख की पेट्रोल पड़ेगी और 14 लाख की डीजल पड़ेगी, आपने अगर बेस वेरिएंट लेना है थार रॉक्स का। अगर चले आगे तो M3 वर्जन, MX3 वर्जन अगला वाला वर्जन जो आता है इसका, वो है सीधा 2 लाख रुपए और बढ़ के मोटा मोटा 15 लाख रुपए का 14,99,000 पेट्रोल में रखा गया, डीजल में 15,99,000 रुपए रखा गया है। आगे चले तो यहां से अब पेट्रोल वाली वर्जन खत्म हो जाते हैं, अब आते हैं डीजल के सारे वर्जन। वहां पे क्या है, MX5 सीरीज है, 16,99,000 रुपए का है, 1 लाख रुपए और महंगा हो जाएगा। फिर अब AX सीरीज शुरू हो जाएगी, जो X3 सीरीज है वो 16,99,000 रुपए का, सेम ही रेट में हमें दोनों गाड़ियां मिल जाएंगी। वहां पे अगर AX5L को देखें तो उसकी कीमत हमारे पास 18,99,000 रुपए पड़ती है, और टॉप ट्रिम जो इसके अंदर आता है AX7L, वो मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, कीमत सेम ही रखी गई है। चाहे आप बेस वेरिएंट उससे पीछे वाले वेरिएंट का ऑटोमेटिक लीजिए, चाहे बड़े वाले वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन लीजिए, रेट सेम ही है। बाकी वेरिएंट के जो प्राइजेस हैं वो अब हमें 3 अक्टूबर को पता लगेंगे, जब ये गाड़ी ऑफिशियली बुकिंग भी चालू कर दी जाएगी और इसके जो 4 व्हील ड्राइव के प्राइस भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो दोस्तों जो पावर फिगर्स हैं वो भी अच्छी खासी हैं। इसके अंदर 2 तरह के पेट्रोल, एक डीजल का इंजन दिया गया है, और डीजल के अंदर भी टॉर्क कन्वर्टर जो है या ऑटोमेटिक, उसकी भी पावर फिगर अलग है, पेट्रोल भी अलग है। शुरू करते हैं दोस्तों सबसे नीचे, जो छोटे वाला इंजन है जो हमें 14 लाख रुपए मिल पाएगा, उसमें है 2.0 लीटर का इंजन है, 152 bhp की पावर, 330 Nm की टॉर्क के साथ 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन में ये गाड़ी जनरेट करके देगी हमें। अगले वाला जो इंजन है वो है थोड़ा सा बड़ा, 162 PS की पावर देता है, 330 Nm की टॉर्क के साथ। टॉर्क सेम है, पावर का फर्क है, bhp का फर्क है। टॉर्क कन्वर्टर जो 6 स्पीड का आता है बड़े वाले इंजन में, उसमें क्या है जी, 177 bhp की पावर है और 380 Nm की टॉर्क है, यानी कि यहाँ पे पावर फिगर हमें ऑटोमेटिक में ज्यादा मिल रही है। डीजल की तरफ चलते हैं, वो है 2.2 लीटर का इंजन, जो मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाता है हमें, 2 व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव में मिलेगा हमें। और जो ऑप्शन है 175 PS की पावर, 330 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करेगी, और व्हील ड्राइव के अंदर 175 की पावर, 370 Nm की टॉर्क के साथ गाड़ी जनरेट कर देगी। 6 स्पीड का मैनुअल और टॉर्क कन्वर्टर दोनों मिलेंगे, और सभी ऑप्शन मिल जाएंगे 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव की। क्लेम की बात करूं, जो पावर पकड़ जो है स्पीड की इसकी, उसकी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करके हमारे सामने पेश की गई है। जो पेट्रोल वाली गाड़ी है वो 0 से 60 की स्पीड को मात्र 5 सेकंड में पकड़ लेगी, डीजल उससे भी बेहतर है, 0 से 60 की स्पीड 4.8 सेकंड में पकड़ लेगी, ये दावा किया जा रहा है। आगे अभी टेस्ट ड्राइव जो होगी इसकी, या उसको चला के देखा जाएगा, तब पता लगेगा कि वाकई में क्या सच्चाई है, क्या इसके अंदर प्रैक्टिकल कंडीशन में हमारे सामने आता है। तो दोस्तों थोड़ी मोटी मोटी सी मैं बात कर लेता हूँ इसकी जो स्टाइल है। स्टाइल में दोस्तों बेसिकली तो इसका फ्रंट फिगर है वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट और बोल्ड कर दिया गया है। अब फ्रंट में देखा जाए तो जो शेप है जो हेडलैम्प्स की, वो तो सेम ही रखी गई है, लेकिन उसके अंदर के एलिमेंट चेंज कर दिए गए हैं। अब DRLs वो जो साइड में जो छोटे छोटे से इन्होंने लाइट्स दे रखे, उसमें नहीं है। अब इसके अंदर इंटीग्रेटेड हेडलैम्प के अंदर ही उल्टा सी बना दिया गया है, वो दी गई, देखने में अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। बीच में उसके प्रोटेक्टेड हेडलैम्प काफी प्रोमिनेंट लगते हैं। और फ्रंट की जो ग्रिल है वैसे देखने में लगता है काफी छोटी सी है, लेकिन
जो 7 स्लिट्स का वो जो स्टाइल चल रहा है वो काफी अच्छा और बेहतरीन लग रहा है। स्क्वेरिश ऊपर है, नीचे ट्रायंगुलर सीरीज के अंदर वो दिए गए हैं। बीच में हमें कैमरा भी देखने को मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग कैमरा, यानी कि इसके अंदर एडास का लेवल 2 भी यूज किया गया है। बेहतरीन क्वालिटी के इक्विपमेंट यूज किए गए हैं। उसके साथ ही 360D कैमरा, सेकंड में सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, 10.25 इंच का टच स्क्रीन, हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम, और साथ में हमें अब गिला शिकवा दूर बूट स्पेस में मिल जाती है। साइड प्रोफाइल में देखें तो गाड़ी थोड़ी, जाहिर सी बात है 5 डोर की तो थोड़ी लंबी दिखती है, लेकिन इस गाड़ी की मोस्ट प्रोबेबली जो इसके जो एलिमेंट्स है वो वैसे ही रखे गए हैं जैसे पहले थे। हालांकि हार्ट ऑफ ऊपर से हो गई, मेटल हो गया ऊपर, लेकिन डिजाइन इसका वैसे ही रखा गया जैसे कि थार का जैसे ब्लैक नीचे तक आती टॉप होता था उसका पहले वाला, हार्ट टॉप जैसे पहले रखते थे। अब मेटल है, सनरूफ भी है, लेकिन स्टाइल वैसे ही रखा गया जैसे पहले थार का था। बहुत अच्छी मेरे हिसाब से गाड़ी देखने में लग रही है। हाँ, इसके एलॉयज की बात करने में भूल गया, एलॉयज बाकमाल काफी अच्छे खूबसूरत लग रहे हैं। अब करें थोड़ी सी इसकी जो बेस ट्रिम के अंदर क्या क्या चीजें मिल जाती है, वेरिएंट के अंदर क्या क्या मिल जाता है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी बात करते हैं। बेस ट्रिम में क्या क्या मिल जाएगा, जो 13 लाख का पेट्रोल और डीजल 14 लाख का मिल रहा है। MX1 सीरीज के अंदर 6 एयर बैग्स एज अ स्टैंडर्ड सेफ्टी के अंदर कर दिए गए। इसके अंदर 3 पॉइंट सीट बेल्ट सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक लॉक डिफरेंशियल, डुअल टोन का मेटल टॉप जैसे मैंने बताया आपको, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पुश स्टार्ट टॉप बटन, 60-40 स्प्लिट रियर सीट वाली जो बेहतरीन अच्छी बात है, रियर AC वेंट्स, रियर में USB-C पोर्ट हमें मिल जाती है, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल है, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और 18 इंच के स्टील के सिल्वर कलर के व्हील्स मिल जाते हैं जो आम बेसिक गाड़ियों में वैसे मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी जब हम बेस ट्रिम लेते हैं इसका। 13 और 14 लाख पेट्रोल और डीजल के बारे में बता रहा हूं मैं, बेस ट्रिम में ये चीजें हमें मिल जाएंगी। आगे बात करते हैं MX3, MX1 से ऊपर इसमें क्या मिलेगा, जिसमें कि पेट्रोल डीजल दोनों गाड़ियां ही मिल रही हैं हमें, मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों मिल जाएंगी। एक्सटीरियर में देखा जाए तो स्पेयर व्हील का कवर मिल रहा है, और इंटीरियर में देखें तो रियर आर्म रेस्ट हमें मिल जाती है। कंफर्ट के अंदर वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ड्राइव मोड्स, जिप जाप जूम जो इनका बोलने का स्टाइल है वो मोड्स मिल जाते हैं। टेरेन मोड्स भी मिल जाएंगे इसके अंदर, सन, सैंड, स्नो, सैंड और बड, तीनों मोड मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल, ऑटोडिमिक IRVM, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM, 2 फ्रंट USB चार्जर मिल जाएंगे जिसके अंदर एक 15 वाट का है, दूसरा डाटा के लिए है। और उसके बाद ड्राइवर विंडो 1 टच अप डाउन की सिस्टम में हमें मिल जाएगा। इंफोटेनमेंट में 10.25 का MID अब हमें मिलना शुरू हो जाएगा, और जो वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ हमें मिल जाएगा। सेफ्टी के अंदर 2 चीजें और जोड़ दी गई हैं, रियर कैमरा और रियर वॉशर वाइपर। ये चीजें हमें 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देकर मिल जाती है। तो ये चीजें दोस्तों इसके नेक्स्ट टू बेस वेरिएंट में मिल जाती हैं। आगे चले तो MX5 जो वेरिएंट है सिर्फ डीजल ही यहाँ से शुरू होता है अभी के लिए। एक्सटीरियर में देखा तो 18 इंच के अलॉयज डुअल टोन के साथ हमें मिल जाते हैं, ऑटो LED हेडलैम्प्स और LED DRLs, उसके साथ ही LED फॉग लैंप्स के सारे LED एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं। इंटीरियर की अगर बात की जाए तो लेदर सीट्स, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर लेदर, फुटवेल की अपहोल्स्ट्री और सिंगल पैन का सनरूफ भी हमें यहां से मिलना शुरू हो जाता है। इंफोटेनमेंट बात करें तो ट्विटर और साथ में जुड़ जाएंगे इसके अंदर। सेफ्टी में बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक लॉक डिफरेंशियल 4 व्हील ड्राइव के लिए, और उसके टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर वॉशर वाइपर और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स इस गाड़ी में इस ट्रिम से हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। आगे बात करें जो AX3L वर्जन है इसका, उसके अंदर क्या मिलता है वो सिर्फ स्पेसिफाई किया गया है डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए। इसके अंदर क्या क्या मिलता है, कंफर्ट के अंदर हालांकि कीमत सेम है, लेकिन 10.25 इंच का फुली डिजिटल MID हमें मिल रहा है, ऑटो AC, कनेक्टेड कार टेक और लेवल 2 का ADAS सिस्टम हमें मिल जाता है। इसके ऊपर आता है AX5L, उसके अंदर क्या मिलता है, एडिशनली फीचर जो हैं ऑफ रोड के फीचर्स हमें मिल जाते हैं, जो कि क्रॉल स्मार्ट और इंटेलीटेक, ये जो नए फीचर्स के अंदर डाले गए हैं जो यू टर्न के लिए काफी आसान करता है, इतनी बड़ी गाड़ी आराम से यू टर्न कर जाए, इसके लिए अलग से सिस्टम इसके अंदर डाल दिए गए हैं। AX7L जो टॉप ट्रिम है इसका, उसके अंदर देखें तो अब 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, डुअल टोन के साथ खूबसूरत लग रहे हैं। लेदर की जो ट्रिम्स है कहीं डोर पैड्स के ऊपर और डैशबोर्ड के अंदर कहीं कहीं आपको एलिमेंट देखने को मिल जाएंगे। पैनोरामिक सनरूफ, 6 वे एडजस्टेबल पावर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल्ड ग्लव बॉक्स,
नो स्पीकर सेटअप हार्मन कार्डन का हमें यहां से मिलना शुरू होता है। 360 कैमरा, ब्लाइंड स्पॉट मिररिंग और फ्रंट पार्किंग कैमरा भी इस गाड़ी के ये टॉप ट्रिम के अंदर हमें खासियत सारी मिल जाती हैं। अब दोस्तों निचोड़ ये निकलता है कि गाड़ी ने सारी कसरें पूरी कर दी हैं जो पिछली वाली वेरिएंट आता था, और अब किसी को आसपास भी नहीं भटकने दे रही, क्योंकि इसमें 2 व्हील 4 व्हील ड्राइव, पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सारा कुछ ही इसमें देने की कोशिश की गई है। फीचर सारे भर भर के देने की कोशिश की गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जो दोस्तों जब 3 अक्टूबर ये गाड़ी सारी फुली हमारे सामने प्राइस के साथ सामने आएगी, तो उसके अंदर फिर हम निकाल के देखेंगे इसके अंदर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा निकलता है। मेरे हिसाब से अभी के लिए MX3 को थोड़ा सा मेरे को वाजिब दाम पे लग रहा है, क्योंकि 3 लाख रुपया जो 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो पूरा पैसा वसूल कर रहा है। बेस वेरिएंट में फीचर अच्छे सेफ्टी के दिए गए, लेकिन कुछ काम के फीचर चाहिए तो जो थे नहीं उसमें, अब इस गाड़ी के अंदर में यहाँ से मिलने शुरू हो रहे हैं। तो बताइए दोस्तों आज का वीडियो कैसा रहा। रॉक्स का सबको इंतजार था, 5 डोर थार का सबको इंतजार था, फाइनली आ चुकी है। शक्ल सूरत बनावट देख चुके हैं, और क्या डिफरेंस है वो मैंने बता दिया। थार नॉर्मल से थार रॉक्स के अंदर क्या डिफरेंस है, तो बताइए दोस्तों कमेंट्स के अंदर आपको कौन सी वेरिएंट पसंद आया, कौन सा इसका एलिमेंट पसंद आया, क्या खूबसूरती इसके अंदर पसंद आई, या कोई कमी रहेगी तो वो भी बता दीजिए, हम बैठ के डिस्कस करेंगे उसको। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें और दूसरे नेक्स्ट में तक। जय हिंद दोस्तों।